हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेमी टेक्निकल टर्म्स के अंदर प्रीवियस क्लास में लीव्स के बारे में चर्चा हो रही थी। तो लीव्स की स्ट्रक्चर के बाद लीव्स का जो इंसर्शन है वो देखते हैं। इंसर्शन ऑफ लीव्स, इंसर्शन का मतलब क्या है कि स्टेम या ब्रांच की नोड के ऊपर लीव्स का जो अटैचमेंट है वो किस मैनर में है, किस ढंग से है। ठीक है, तो इंसर्शन के आधार पर जो लीव्स हैं मेनली आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कोलाइन, सेकंड इज रेमल, थर्ड इज रेडिकल। कोलाइन जो लीव्स हैं लीव्स फाउंड ऑन नोड ऑफ स्टेम। बच्चों, इसमें क्या है, स्टेम की जो नोड है वहाँ से इस प्रकार की लीव्स निकलती हैं, जैसा कि मेनली हर्ब्स में होता है। जितने भी शाखियाँ हैं, जो स्टेम की जो नोड है वहाँ से ये लीव्स निकलती हैं, एराइज होती हैं। नेक्स्ट इज रेमल। रेमल क्या है, ब्रांच के ऊपर मिलती हैं, जैसा कि मेनली ट्रीज में आप देखते हो, बड़े बड़े आकार के जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें जो लीव्स हैं उनकी ब्रांच के ऊपर लगी रहती हैं या ब्रांच से राइज होती हैं। ये है रेमल प्रकार की। एंड नेक्स्ट इज रेडिकल। रेडिकल देखने में अपने को ये कैसी दिखाई देंगी कि रूट से राइज हो रही हैं। रेडिकल टाइप की जो लीव्स हैं देखने से अपने को क्या दिखाई देगा कि ये जो लीव्स हैं ये रूट से एराइज हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीव्स डेवलप फ्रॉम नोड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। इस प्रकार की जो रेडिकल लीव्स हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम हैं उनकी नोड से एराइज होती हैं, लेकिन इतनी पास क्योंकि स्टेम इसमें कैसा होता है, कंडेंस। और देखने के अपने को ये मालूम चलता है कि ये जो लीव्स हैं ये रूट से एराइज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिश। नेक्स्ट इज वेनेशन ऑफ लेमिना या वेनेशन ऑफ लीफ। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीव्स। बच्चों, लीव्स के अंदर जो शिरा होती है और शिरिकाएं होती हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स, इनका जो पत्ती के अंदर, लेमिना के अंदर जो इनका अभिविन्यास है, अरेंजमेंट है, वह क्या कहलाता है, वेनेशन। ठीक है, और वेनेशन जो है सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं उसमें दो तरह से मिलता है। दो तरह से कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन, सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में क्या है, फाउंड इन डाइकोट्स। रेटिकुलेट जो वेनेशन है ओनली फाउंड इन डाइकोट्स। जितने भी डाइकोट्स हैं, द्विबीजपत्री हैं, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। लेकिन बच्चों, इसमें आप देखो कुछ अपवाद को छोड़कर, ये जो कैलोफिलम है ये क्या है, होता तो डाइकोट्स है, लेकिन इसमें जो वेनेशन है वो कैसा मिलता है, पैरेलल। तो ये अपवाद है, इसको छोड़ दिया है। सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल इसको बोलते हैं समांतर। आल्सो फाउंड इन मोनोकोट्स। जितने भी मोनोकोट्स हैं उनमें पैरेलल प्रकार का वेनेशन मिलता है, लेकिन फॉर एक्सेप्शन, कुछ अपवाद को छोड़कर, स्माइलेक्स मोनोकोट होते हुए भी इसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन मानते हैं अपने। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं, रेटिकुलेट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन। बच्चों, मैंने आपको लीव्स की स्ट्रक्चर में बताया था कि जो लीफ का जो अपने लेमिना देखते हैं, जो ब्रॉड पार्ट है, उसके बिल्कुल मध्य में एक मोटी मिडरिब निकलती है और वहाँ से मिडरिब क्या करती है, फिर अनेक वेनलेट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यानी मेन जो मिडरिब होती हैं, मेन वेन्स होती हैं, और वह डिवाइडेड इनटू वेरियस वेनलेट्स, अनेक शिरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और जो लेमिना है उसमें क्या करती हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पर दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का कौन कौन सा हो सकता है? इसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट। रेटिकुलेट जो वेनेशन है वह दो प्रकार से है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, मल्टीकोस्टेट
रेटिकुलेट, दोनों ही अलग अलग हैं। यूनिकोस्टेट में क्या होगा, सिर्फ एक ही मिडरिब निकलेगी, सिर्फ एक ही मिडरिब निकलेगी और वह आगे जाकर छोटी छोटी वेन्स, अनेक वेरियस वेन्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा, पीपल और बरगद के जो पेड़ हैं। एंड नेक्स्ट इज मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। मल्टी का मतलब क्या है, मोर देन वन। बच्चों जो इसमें मिडरिब है मोर देन वन, ये जो मिडरिब है अराइज फ्रॉम बेस ऑफ पीटियोल, टिप ऑफ पीटियोल। पीटियोल का जो टिप पार्ट है वहाँ से ये अराइज होती हैं, यानी यहाँ पर जो वेन की संख्या है वो कैसी हैं, मोर देन वन, 2 से अधिक हैं, और जो पीटियोल है उसके टिप पार्ट से निकलती हैं और शिराओं भागों तक पहुँच जाती हैं। मल्टीकोस्टेट के भी आगे 2 टाइप्स हैं, मल्टीकोस्टेट के भी आगे 2 टाइप्स हैं। बच्चों इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यूनिकोस्टेट का मतलब है मिडरिब, सिर्फ एक ही मिडरिब का मिलना और आगे जाके नेट लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेती हैं। और मल्टीकोस्टेट का मतलब क्या है, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा मिडरिब का निकलना। पीटियोल का जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट से एक से ज़्यादा, एक से अधिक मिडरिब का निकलना। तो जब एक से अधिक मिडरिब निकलेंगी तो पत्ती के जो सिरों हैं या तो ये एक से अधिक मिडरिब जाकर मिलेंगी या एक दूसरे से अलग अलग रहेंगी। इसके आधार पर ये 2 प्रकार की हो सकती है। इसको बोलते हैं मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। बच्चों मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, ये देखो एक से अधिक जो मिडरिब हैं निकल रही हैं, लेकिन डाइवर्जेंट एक दूसरे से अलग अलग है, ना कि सिरों पर जाकर आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे से ये अलग अलग हैं, डाइवर्जेंट हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। कॉटन में भी मिलती है और कैस्टर में भी मिलती है। अब बात करते हैं अपने मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट का। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि बेस से एक से अधिक जो मिडरिब हैं वो निकल रही हैं और पत्ती के लीव्स के जो सिरे हैं वहाँ पर जाकर आपस में मिल रही हैं, कन्वर्जेंट हो रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल जिजीफस और चाइना रोज, दोनों में मल्टीकोस्टेट जो कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वेनेशन ऑफ लेमिना, वेनेशन ऑफ लेमिना का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीव्स। लीव्स के अंदर जो मध्य जो शिरा और शिरिकाओं का जो अरेंजमेंट है वह क्या कहलाता है, वेनेशन। और यह 2 प्रकार का हो सकता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। बच्चों जितने भी प्लांट बॉडी है उसमें रेटिकुलेट मिलेगा या पैरेलल प्रकार का मिलेगा। रेटिकुलेट अरेंजमेंट में अगर देखो फाउंड इन ओनली डाइकोट्स, ठीक है, केवल डाइकोट्स का मेन करेक्टर है। रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलता है, सिर्फ डाइकोट्स में। पैरेलल वेनेशन किस में मिलता है, सिर्फ मोनोकोट में। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कैलोफिलम है, डाइकोट्स होते हुए भी कैलोफिलम के अंदर जो वेनेशन है वो पैरेलल मिलता है। इसी प्रकार जो स्माइलेक्स हैं, मोनोकोट होते हुए भी स्माइलेक्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। ठीक है, अब रेटिकुलेट को अपने डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। रेटिकुलेट जो वेनेशन है, मैनी वेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वेनलेट्स एंड फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर। एक जाल जैसी संरचना निकलती है। रेटिकुलेट में एक से अधिक शिराएं निकलती हैं और प्रत्येक शिराएं वेनलेट्स के अंदर बंट जाती हैं और एक नेट लाइक फॉर्मेशन करती हैं, जाल जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। बच्चों रेटिकुलेट यहाँ पर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार का है, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में क्या है, सिर्फ एक ही मिडरिब निकलती है, एक ही मध्य शिरा निकलती है, आगे जाके नेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और मल्टीकोस्टेट में क्या है, एक से अधिक मिडरिब निकलती हैं। पीटियोल का जो टिप पार्ट है एक से अधिक मिडरिब निकलती हैं। ठीक है, ये देखो ये पीटियोल है और ये पीटियोल का टिप पार्ट है, यहाँ से एक से अधिक मिडरिब निकल रही हैं, 1 2 3 4। सपोज कर लेते हैं एक से अधिक
मिड रिब निकल रही है। जब बच्चों एक से अधिक मिड रिब निकलेंगी तो पत्ती के सिरों पर या तो वो आपस में जाके मिलेंगी या एक दूसरे से पृथक रहेंगी, सेपरेट रहेगी। तो इस बेस पे ये भी दो प्रकार की है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या है, पीटियोल के टिप पार्ट से एक से अधिक मिड रिब निकल रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, ठीक है। और कन्वर्जेंट में क्या है, पीटियोल के टिप पार्ट से एक से अधिक मिड रिब निकल रही हैं, लेकिन पत्ती के जो सिरे पर जाकर सभी जो मिड रिब्स हैं वे एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, कन्वर्जेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जिजीफस बेर के अंदर ऐसा मिलता है, चाइना रोज गुड़हल के अंदर ऐसा मिलता है।